नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी एक तकनीक के बारे में जिसमें कि क्या होता है कि जो हम प्लास्टर करते हैं दीवारों पे तो उसके प्लास्टर में क्रैक नहीं आते। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मिस्त्री के द्वारा क्या करा जा रहा है। जो हमारा ब्रिक और कॉलम का जॉइंट है, जहाँ पे भी हमारे ब्रिक और कॉलम जॉइंट हुए हैं, उसके बीच में ये जाली लगाई जा रही है। तो ये जाली क्यों लगाती है और ये कैसे हमारे प्लास्टर में आने वाले क्रैक्स को रोकती है, तो जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारा प्लास्टर चल रहा है आउटर का, तो इसके बारे में मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ कि आउटर के प्लास्टर को करते समय ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें रहती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और किन कारणों से हमारी दीवार में क्रैक नहीं आते और किन कारणों से आते हैं, उसके बाद में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे प्लास्टर करने से पहले क्या करा जा रहा है कि जो ये दीवार है हमारी, इसको अच्छे से पानी से भिगाया जा रहा है। तो टिप्स नंबर 1 हमारी ये है कि इसको दीवार को अच्छे से पानी से इसलिए भिगाया जा रहा है क्योंकि जब हम इस पर ये प्लास्टर करेंगे, जैसा कि आपने ऊपर देखा है, इस प्लास्टर को दीवार के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो प्लास्टर में पानी रहता है वो हमारी सूखी दीवारें तुरंत खींचना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्लास्टर सूख जाता है और उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो एक तो ये है कि दीवार में प्लास्टर करने से पहले जो दीवारें रहती हैं उनको अच्छे से भिगा लें। भिगाने के बाद जो हमारा माल कटता है, प्लास्टर का माल, जनरली क्या होता है कि लेबर मिस्त्रियों के द्वारा ही प्लास्टर का माल काट के तैयार करा जाता है। तो प्लास्टर के माल को हाथ से अच्छे से 3 से 4 बार काटना चाहिए, जिसमें कि हमें जो रेत है बिल्कुल ना के बराबर दिखे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लास्टर का माल जो है पूरा का पूरा अच्छे से काट लिया गया है। इसका रेशो हमेशा आउटर के प्लास्टर का 1:4 का रेशो होना चाहिए, क्योंकि जो आउटर का प्लास्टर है यहीं से जो सिपेज रहती है ये बैठना स्टार्ट हो जाती है यदि हमारा प्लास्टर का रेशा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहला मैंने आपको बताया कि जो हमारी दीवार है उनको अच्छे से भिगाना है। दूसरा, हमारा माल अच्छे से कटना चाहिए, रेत और सीमेंट की प्रॉपर मिक्सिंग हो जानी चाहिए। फिर तीसरा मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी दीवार में क्रैक्स डेवलप नहीं होते, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बीम और दीवार के बीच में जॉइंट दिख रहे होंगे। तो यहाँ से ही हमारा कॉलम आया है, कॉलम के बीच में ये हमारा ब्रिक का जॉइंट है। यहाँ पे जैसे कि आपको जितने कॉलम दिख रहे होंगे सब में जॉइंट्स आ रहे हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी सेटलमेंट्स के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आपको सामने कॉलम दिख रहा है, तो एक कॉलम में यहाँ पे जहाँ से ब्रिक कॉलम से जुड़ी हुई है यहाँ पे क्रैक आ जाते हैं। तो क्रैक आ जाते हैं, तो वो क्रैक ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आप ये सामने देखेंगे तो ये फाइबर मेश जाली है। आज के लिए मार्केट में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पहले के टाइम पे क्या करा जाता था, चिकन नेक जाली का यूज़ करा जाता था। तो जो चिकन नेक जाली रहती थी उसमें क्या होता था कि वो काम करने में उसमें दिक्कत भी ज़्यादा आती है, दूसरा ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी। तो आजकल उसका सबसे सटीक और अच्छी चीज़ आई है मार्केट में, जिसको कि हम ये फाइबर मेश जाली बोलते हैं। ये पूरी की पूरी फाइबर की बनी होती है, जिससे कि क्या होता है कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो ये सीमेंट के साथ अच्छे से बंध जाती है और प्लास्टर में क्रैक आने से रोकती है। तो इसको क्या करा जाएगा, ये दोनों जॉइंट्स के बीच में इसको लगाया जाएगा और चटनी बना के जो हमारी सीमेंट रहती है उसका थोड़ा थिक टाइप का पेस्ट बनाएंगे, जिससे इसकी पेस्टिंग पूरे कॉलम पे और ब्रिक पे कर देंगे, आधी ब्रिक पे और आधे कॉलम पे। जिसके बाद क्या करा जाएगा, इसके ऊपर पूरे पे प्लास्टर कर दिया जाएगा। जिससे होगा क्या कि जब भी इसमें कभी क्रैक आने की संभावना रहेगी तो जो जाली रहेगी प्लास्टर को अच्छे से बांधे के रखेगी, जिससे कि हमारी दीवार में क्रैक नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से आपके 90% से 95% तक के आपकी दीवारों के क्रैक रुक जाएंगे, जैसे कि मैं आपको सामने वाले मकान में दिखाना चाहूँगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे बीमों में क्रैक डेवलप हुए हैं। ऊपर ये जो आपको बीम दिख रहा है, बीम में क्रैक डेवलप हुए हैं। तो इसमें बीम में इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर होने के बाद फिर इसमें ब्रिक वर्क करा गया होगा, तो सही से ईंटों को ऊपर से चिपकाया नहीं होगा। ये जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे क्या करा गया है कि जुड़ाई के बाद इसमें ऊपर से क्या है कि हमारी स्लैब की कास्टिंग हुई है। तो ऐसे जो बीम के नीचे जो क्रैक रहते हैं आने वाले, वो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, मान लीजिए आते ही नहीं है, क्योंकि हमारी ब्रिक के ऊपर छत डलती है, जिस वजह से क्या होता है वो क्रैक पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे कि आप ये वाला मकान देखेंगे पीछे बने हुए, तो इसमें आपको कॉलम और ब्रिक के बीच में क्रैक दिख रहे होंगे। मैं इन्हीं क्रैकों की बात कर रहा हूँ। ये जो क्रैक डेवलप हुए हैं, इन्हीं क्रैकों को रोकने के लिए क्या करा जाता है, फाइबर मेश जो जाली है इसका यूज़ करा जाता है। तो आप भी अपने मकान के कामों में इस जाली का यूज़ करें। इसको लगाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना, दीवार पे के ऊपर रख के इस प्रकार सीमेंट का पेस्ट बना के इसकी पेस्टिंग करके इसको चिपका देना है, और कुछ नहीं करना है। ये हमारी जाली लग चुकी है। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर सीधा सीधा प्लास्टर करना है।
तो एक जाली हमारी इस कॉलम और वॉल के बीच में लग गई है, दूसरी जाली हमारी यहाँ पे लग गई है। ये देखिए, दोनों ब्रिक और कॉलम के बीच में जाली को लगा दी। अब लगाने के बाद क्या होगा, इसके बीच में कभी भी क्रैक नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी दीवारों को क्रैक से बचाने के लिए आप फाइबर मेश जाली का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।